वेलकम टू द चैनल ऑफ रियल नॉलेज हब और जनरल नॉलेज अपडेट सीरीज़ में आप सबको खुश आमदीद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के उन टॉप मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि तकरीबन तमाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का पार्ट बनते हैं, जिसमें हमारे पास पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस और बाकी एग्ज़ाम्स शामिल हैं। तो पहला सवाल हमारे पास है सीपीयू स्टैंड्स फॉर। तो सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे बेसिकली ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, एक सीयू और एक एएलयू। दूसरा सवाल है कि हमारे पास रैम कंप्यूटर के अंदर क्या करती है। तो वो बेसिकली हम शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। सवाल ये भी पूछा जाता है कि रैम स्टैंड्स फॉर। तो रैम है बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला हमारे पास जो सवाल है वो कहता है हमारे पास मदर ऑफ़ ऑल लैंग्वेजेस, वो कौन सी लैंग्वेज है जिसे मदर ऑफ़ ऑल लैंग्वेज कहा जाता है। तो वो बेसिकली हमारे पास C++ लैंग्वेज है, जिसे हम हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो कहते हैं। अगला सवाल हमारे पास है HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और आजकल जो न्यू यूज़ हो रही है वो HTML5 है। अगला सवाल है कि ये बताएं कि हमारे पास कौन सी हाई लेवल प्रोग्रामिंग की एक मिसाल है, वो है बेसिकली जावा। तो हाई लेवल के अंदर C++, पास्कल, जावा, बेसिक वगैरह शामिल हैं। अगला सवाल है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये है बेसिकली डिवाइस मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपी एड्रेस का पर्पस क्या होता है टू आइडेंटिफाई ए डिवाइस और नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हम एक दूसरे को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आईपी एड्रेस से। कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है। बेसिकली रैम जो है हम उसे वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, क्योंकि ये कुछ अरसे बाद तब्दील होती रहती है, ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। अगला सवाल है स्टूडेंट्स कि यूआरएल फुल फॉर्म क्या है। तो ये है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद हमारे पास जो अगला सवाल है वो ये है कि फायरवॉल कंप्यूटर के अंदर क्या करती है। तो ये बेसिकली ब्लॉक अनऑथोराइज्ड एक्सेस, कि किसी अनऑथोराइज को एक्सेस नहीं देती। कहता है विच प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर सेंडिंग ईमेल। तो वो बेसिकली है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल टू सेंडिंग ईमेल। अगला सवाल है दे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंपाइलर। तो बेसिकली कंपाइलर क्या करता है, कन्वर्ट सोर्स कोड टू मशीन कोड। उससे अगला ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमारे पास सवाल है GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो बेसिकली ये जो देख रहे हैं ये है GUI। Ctrl+Z जो कमांड है वो हमारे पास क्या काम करती है, ये बेसिकली अंडू करती है जो आपने लास्ट एक्शन जो आपने परफॉर्म किया हो। कहते ये बताएं वेब डेवलपमेंट के लिए आजकल कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है। तो वो है PHP। फंक्शन ऑफ अ राउटर इन अ नेटवर्क। तो ये बेसिकली कनेक्ट करता है डिफरेंट नेटवर्क्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ DNS सर्वर। तो ये बेसिकली कन्वर्ट IP एड्रेस टू डोमेन नेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो कहता है ये बताएं वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि बेसिकली इंटरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। वो है OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है कि Ctrl+C कमांड किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये बेसिकली कॉपी द डाटा के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि SQL स्टैंड्स फॉर। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, इसका जो एब्रीवेशन है। नेक्स्ट है कि ये बताएं कि हमारे बाइनरी कोड के अंदर 1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ट्रू को। अगर वो 0 का पूछता तो वो फाल्स होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बताएं कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस कौन परफॉर्म करता है। CPU बेसिकली परफॉर्म करता है। अगला सवाल है Ctrl+V किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो बेसिकली पेस्ट के लिए, और Ctrl+C कॉपी के लिए। बायोस जो हैं बेसिक इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये बेसिकली मैनेज हार्डवेयर कंपोनेंट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो कहता माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक्सटेंशन क्या है। तो ये बेसिकली डॉक है, और वो वर्जन जो कि 2003 के बाद लॉन्च हुए हैं उनके साथ लास्ट पे X आता है। अगला सवाल है कि ये बताएं कि सिक्योर कम्युनिकेशन वो कौन सा प्रोटोकॉल है कि जो कि हमारे पास इंटरनेट पे सिक्योर कम्युनिकेशन करता है। वो है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। Ctrl+S किसके लिए इस्तेमाल होता है, सेव के लिए इस्तेमाल होता है, कि आपने किसी चीज़ को, किसी टेक्स्ट को अगर सेव करना हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ये बताएं विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ कॉमनली यूज फॉर डेवलपिंग मोबाइल एप्लीकेशन के लिए जावा इस्तेमाल होती है, जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंट्रोल प्लस पी किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, तो आपने किसी भी डॉक्यूमेंट का अगर प्रिंट लेना है तो कंट्रोल प्लस पी होगा। उससे नेक्स्ट है कि ये बताएं व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कैशे मेमोरी। कैशे बेसिकली फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर है, तो ये बेसिकली शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये सब तमाम सवालात, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तक और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। थैंक यू सो